दुर्योधन तोड़ा साहस बनाओ सब सो अरे मोरा सो मिल गया बिहाई समाजा और नट मारे जई हैं सब राजा धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए और अगर ऐसा न किया गया तो परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। समस्या फिर राजाओं के लिए और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मानी का काम बनने वाला नहीं, मारी गई है सब। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर बढ़िया संविधान है, बढ़िया इनका न्याय क्रम है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए और अगर ऐसा न किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। अब मैं विचार ये करने लगा, क्या राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाए? राजाओं को मार देना ये भार्गव जी की समस्या का समाधान नहीं है, फिर भी मारे जाएंगे और राजा मारे जाएंगे और राजा मार दिए जाएंगे। ऐसा विकल्प ही परशुराम जी ने क्यों निकाला, ये बात समझ में नहीं आ रही कि परशुराम जी चाहते तो हमारे भैया से ये पूछ सकते थे कि धनुष तोड़ने वाला दास है तो कौन है, प्रश्न हो सकता था। कोई क्यों एक दास तुम्हारा वो एक कौन है, और हो सकता है कि ऐसा प्रश्न करने में परशुराम जी को सीधा और सरल उत्तर प्राप्त हो सकता। लेकिन परशुराम जी ने ऐसा नहीं कहा। सेवक सो जो करे सेवकाई, और अगर सेवकाई न करे तो फिर वो सेवक नहीं। और वास्तव में सेवक का परिचय भी ऐसा ही कुछ है, सेवक कर पग नयन सो और मुख सो साहिब होय, स्वामी मुखी करे और सेवक कर पग और नेत्र की तरह सेवा करे। तो धनुष तोड़ने वाले ने सेवा ही तो की है। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके ये सेवा ही तो की है और एक व्यक्ति की सेवा नहीं की है, ये समूचे जनमानस की सेवा की है और धनुष तोड़ा है। सबकर संशय और अज्ञानी सबका संशय तोड़ दिया, ये सेवा भाव ही तो है। और अज्ञानी सभी का ज्ञान दूर कर दिया। मंद वही बनकर अभिमानु, मंद बुद्धि के राजा जिनको अभिमान था उनका अभिमान भी समाप्त हो गया। और क्या किया, सीए कर सोच जनक पछतावा, सीता की सोच जो कष्ट को व्यक्त कर रही थी, इस सोच को भी समाप्त। जनक जी को बार बार पश्चाताप हो रहा था। लिखा विधि वैदेही विवाहु, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा और मैंने ऐसा प्रण कर लिया। तो जनक जी को पश्चाताप था और उस पश्चाताप को भी धनुष तोड़ने वाले के द्वारा समाप्त किया गया। परशुराम जी की भी सेवा की है धनुष तोड़ने वाले। भृगुपति के गर्भ गरुआई, भार्गव श्री परशुराम जी की गर्भ की गरुता को धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके समाप्त। स्वर मुनि वरण के कदराई देवता और मुन इनकी कायरता को भी
समाप्त किया। उसके लिए सेवा क्या किया? 2 चाप खंडमय डारे, और जब खंडमय डारे तो देख ही लोग सब भय सुखारे। तो एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि भार्गव परशुराम जी के लिए वो सेवक ही है, सेवा का ही कार्य है। लेकिन परशुराम जी कहते हैं वो सेवक नहीं है, वो मेरा शत्रु है। और भाभी शत्रु कैसा? सहस बाहु सम सो मोरा, वो मेरा शत्रु है। और कैसा शत्रु है? तो सहस बाहु सब शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान का मेरा शत्रु है। अब मैं विचार करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया है। शास्त्रा बाहु ने जो कार्य किया था वो धर्म युद्ध नहीं था, धनुष तोड़ने वाले ने धर्म युद्ध कार्य किया है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा को मान करके धनुष को तोड़ा है। और जो व्यक्ति गुरुदेव भगवान की आज्ञा माने, जो व्यक्ति गुरुदेव की आदेश का पालन करे, गुरुदेव के निर्देश से चले, वो व्यक्ति भगवान शंकर की सेवा कर रहा है। क्योंकि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूप। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके भोले बाबा की भी सेवा की है, धनुष को तोड़कर परशुराम जी की सेवा की है, धनुष को तोड़ करके सबको सुखी कर दिया है। अब धनुष तोड़ने वाला साहस बाहु सब कैसे? ये भी बात ठीक समझ नहीं है। फिर भी परशुराम जी कहते हैं कि मारे जाइए सब राजा, और सारे राजा मारे जाएंगे। कब मारे जाएंगे? तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं होगा, जबकि धनुष तोड़ने वाले का कथित, धनुष तोड़ने वाले का व्यक्तित्व, धनुष तोड़ने वाले की शैली, धनुष तोड़ने वाले का क्रम जो है वो समाज से अलग है। समाज में होते हुए भी समाज से उसका व्यक्तित्व अलग है, और जब समाज में आता भी है तो सबसे अलग दिखाई भी पड़ता है। प्रभु देख सब नभ ही हारे, वो आता है तो सब हारे हुए दिखाई देते हैं, और धनुष तोड़ने वाला विजय, धनुष तोड़ने वाला अलग था और धनुष को तोड़ करके अलग है। और भविष्य में भी परशुराम जी के आशीर्वाद से वो अलग ही रहेगा। लेकिन पंडित जी क्रोध कर रहे हैं, आशीर्वाद तो ही नहीं रहे। पंडित प्रणाम। आशीर्वाद। और बाबा जी बढ़िया है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? हमें सब दिखाई दे रहा, तुम्हें भी दिखाई पड़ रहा है? बहुत क्रोध है। अच्छा, क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? हमें लग रहा है कि क्रोध के मूल में कुछ नहीं है, क्रोध का कारण भी कुछ नहीं है। लेकिन ना, वेदांत का सिद्धांत कहता है पहले कारण और फिर कार्य। कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा। कारण पहले है, क्योंकि वेद कहते हैं कारण बिना काजम न कदाचन विदते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो कारण है। अब कारण क्या है? जब इस पर विचार किया तो दूसरा कोई कारण नहीं है, धनुष टूट गया या कारण है। अच्छा, पंडित जी धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हैं, धनुष के टूटने पर। अब पंडित जी क्रोध न करो, जो टूट गया तो टूट गया, उसके पीछे रोना। सिद्धांत आया है सो जाएगा राजा फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा कोई बांधा गया, अगर टूट ही गया तो क्या करोगे तुम, क्या करेंगे? अच्छा, ये लोग भी क्या कर सकते हैं बेचारे? ये राजा टूट ही गया है तो कौन को कोई कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, अगर आप कुछ कर सकते हो तो भाई करो। लेकिन धनुष की टूटने पर इतना क्रोध है। जब इस बात पर विचार करता हूं, मैंने तो बहुत सी बंदियां तोड़ी, तब बाबा जी ने क्रोध नहीं किया। बहुत धनी तोड़ी लड़काई, तब कमाऊंगा कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। क्रोध जीवन में बहुत रहा, क्रोध कई बार किया,
लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। जब जब क्रोध किया धर्म के लिए किया, जब जब क्रोध किया अधर्म के विरोध में किया, जब जब क्रोध किया साधुओं की रक्षा के लिए किया, जब जब क्रोध किया दुष्टों के विनाश के लिए क्रोध किया। लेकिन असरिस ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। हमें लागत है मनुष्य को विशेष लगा हुआ है, और अगर है तो ममता की हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद सबसे पहले आप लोग सबसे पहले तुमने जो सहानुभूति व्यक्त की है, अपमानित सहानुभूति व्यक्त की है, सहानुभूति क्या कह करके कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। बोले जो संसार में आया है उसे संसार छोड़ करके जाना है, और जैसे संसार से जाना है उसके लिए क्या करोगे तुम और क्या करेंगे हम। इसका मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। देखो संसार में जो प्राणी आते हैं ये कोई नई बात तो हमें नहीं बता रहे, हम भी जानते हैं कि संसार में जो आया है एक दिन हर एक व्यक्ति को संसार छोड़ करके जाना है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति ये नियम कैसे चलाती है जानते हो? तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया, जैसे बाल्यावस्था में जब शरीर माता के गर्भ से जन्म लेता है तो उस समय शरीर की आकृति स्थिति अलग होती है, और 5-10 साल बाद देखो तो उसकी स्थिति बदल जाती है, फिर 5-10 साल बाद देखो तो फिर बदल जाता है, युवावस्था आ जाती है, युवावस्था देखो तो फिर परिवर्तन, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था आने के बाद फिर परिवर्तन। देहिनो अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा। सबसे पहले अस्मिन् यथा कौमारम बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आता है। तो देहिनो अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तमयति। तो इस प्रकार से जब प्रकृति परिवर्तन करती है तो किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं होती है, और धीरे धीरे शरीर परिवर्तित होता चला जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था आने पर एक दिन वो भी आता है जो वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नैयानि संयाति नमानि देहि। नया शरीर हमें प्राप्त होता है और उस वृद्ध शरीर से प्राणों का विसर्जन हो जाता है। तो ये प्रकृति से परिवर्तन होता है, और ये हर एक व्यक्ति के साथ है। तो ऐसा परिवर्तन अगर प्रकृति से हो जाए तो फिर कभी किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन है। लेकिन प्रकृति परिवर्तन ना होकर के यदि कृत्रिम परिवर्तन किया जाए, कृत्रिम परिवर्तन किया जाए तो प्रकृति परिवर्तन को छोड़ करके कृत्रिम परिवर्तन अपना लेना ये कहीं ना कहीं से अपराध का निमित्त बन जाता है। तो ये अगर प्रकृति परिवर्तन से टूट गया होता तो तुम्हारा ये नियम मान लेते कि आया है सो जाएगा, लेकिन ये प्रकृति परिवर्तन नहीं है, ये कृत्रिम परिवर्तन किया गया है। ये टूटे नहीं है, ये तोड़े गए, कितना अंतर है। ये टूटे नहीं है, ये तोड़े गए हैं, और इसीलिए परस लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी बिंदु, तुमने कहा लड़िकाई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तो सुनो बेटा, ये लड़िकाई में तुमने जो तोड़ी है उस प्रकार का धनुष नहीं है। यजुर्वेद 4 वेदों में एक वेद है, और इसका एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद, जिसके प्रणेता महादेव जी हैं। तो धनुर्वेद में धनुषों के जब प्रकार बताए गए तो बताया गया धनुष के 3 प्रकार होते हैं। पहला चाप अलग होता है, द्वितीय चाप अलग होता है, तृतीय चाप अलग होता है। प्रथमम यौगिक चापम युद्ध चापम द्वितीयकम। पहला होता है यौगिक चाप, दूसरा होता है युद्ध चाप, और तीसरा होता है दिव्य चाप। इस प्रकार से ये आयुध व्यक्ति के जीवन में आते हैं। क्षत्रिय का बालक जब छोटा होता है, अस्त्र शस्त्र सीखने का अभ्यास करता है,
तो उसे गुरुजी कभी युद्ध चाप नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। उसे वही धनुष दिया जाएगा जिससे वो पहले धनुष चलाना सीखे, तो उस धनुष को कहा जाता है यौगिक चाप। और जब वो धनुष चलाना सीख जाता है तब माता पिता गुरुजन फिर उसे दे देते हैं युद्ध चाप। और जब युद्ध विजेता बन जाता है तब गुरुजनों के द्वारा या देवी देवताओं की प्रसन्नता से फिर प्राप्त होते दिव्य चाप। ये क्रम से चलते हैं। इसको और सरल कर दें, बालक जब छोटा होता है और पढ़ने के लिए घर से निकलता है या घर में ही पढ़ने का प्रयास करता है तो अल्प बालक क्या पढ़ेगा? तो बालक के माता पिता जो अभिभावक होते हैं उसे वही पुस्तक उठा करके पढ़ने के लिए दे देते हैं, क्योंकि पढ़ तो पाएगा नहीं, तो पुस्तक वही देंगे कि यदि पढ़ते पढ़ते पन्ने फाड़ करके भी फेंक दे तो कोई हानि ना हो, ऐसी पुस्तक ही उस बालक को दी जाएगी। उसके बाद जब उसे ज्ञान आ जाएगा कि नहीं पुस्तक का सम्मान करना चाहिए, तब फिर पुस्तकों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे बालक शिक्षा में आगे बढ़ता है उसी प्रकार से पुस्तकों में परिवर्तन होता चला जाता है। और एक समय वो आता है कि फिर वेद पुराण शास्त्र भी उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए जाते हैं कि अब आप इनका भी स्वाध्याय करें। तो ये क्रम से चलता है। तुमने जो धनुइयां तोड़ी हैं ये किस क्रम में तोड़ी हैं? तुमने स्वयं कहा बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, हमने लड़काई में तोड़ी है। तो लड़काई माने प्रारंभिक चरण में तुमने तोड़ी है। और प्रारंभिक चरण में तुमने कौन सी तोड़ी? तो प्रथम यौगिकम चाप, वो यौगिक चाप थे जो तुमने तोड़े। और आज जो टूटा है ये प्रथम चरण का नहीं है, ये है दिव्य चाप। और तुमने जो तोड़े वो है यौगिक चाप। तो क्या यौगिक चाप और दिव्य चाप दोनों बराबर होते हैं जो तुम्हें बराबरी करने का प्रयास कर रहे हो? जरा विचार करो। अरे कम से कम वैदिक मान्यता को तो सुरक्षित रखो। ये क्या तुलना कर रहे हो? यौगिक चाप दिव्य चाप कभी बराबर नहीं होते हैं। तुम ये हमें बता रहे हो, ऐसा तुम दृष्टांत दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। और एक बात बता दें, तुमने कहा कि उसने सबकी सेवा की है। कहा सेवा की है? बोले उसी कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुगुनावा, सबका संशय अज्ञानो मन नहीं पलकर अभिमानु, रघुपति कर द्रौपद के गर्भ गरुवाई इत्यादि तुमने बताया। सब तुमने सेवा की है उसने। सुनो, ये सेवा नहीं की है उसने। जानते हो क्यों? ये सेवा का निमित्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये तब हुआ है जब जनक ने प्रण किया। और यदि जनक ने प्रण ना किया होता तो ये सब समस्याएं न आती। जनक ने प्रण कर लिया कि जो धनुष तोड़ेगा वो मैं उसे अपनी कन्या दूंगा। जनक का प्रण पूरा नहीं हो रहा तो समस्या किसके लिए है? सीता कर सोच, सीता जी को सोच है। और जनक को क्या कष्ट है कि हमने कहां से प्रण कर लिया। जनक पछतावा, जनक जी को पश्चाताप है। यदि ऐसा प्रण ना करते तो कम से कम पुत्री का विवाह तो हो जाता। रानी ने कर दारुण दुख, जो रानियां हैं, वनवास की रानियां हैं, उनको कष्ट है। तो इस प्रकार की सारी ये विषम स्थितियां तब आई हैं जब जनक ने प्रण किया है। और हमारा निर्णय ये है कि जनक को प्रण करने का अधिकार कहां से मिलेगा? जनक ने शंकर जी का धनुष कैसे तोड़वा दिया? ये तो अपराध है। इसलिए मूल में जनक ने अपराध किया है तो जनक को दंड हम देंगे। धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया है, ये विशेषताएं, ये सीमाएं सब अलग हैं। हमारा विषय है कि जनक को प्रण ही नहीं करना चाहिए। और यदि जनक ने प्रण किया है तो जिसने तोड़ा है वो चाहे जो हो, अब हम उसे दंडित करेंगे। अब तुम्हें चेतावनी हम दिए देते, तुम कान खोल करके सुन लो कि हमारे मार्ग के अवरोधक बनने का प्रयास न करना, ध्यान रखना। हरे बालक कालवश बोलत तो हिना संभाल, धनु ही सब त्रिपुरारी धनु जो पितृ सकल संसार। चलिए महाराज, आपने कहा कि प्रकृति परिवर्तन हो तो ठीक है, और अगर प्रकृति परिवर्तन नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। ये धनुष का टूटना ये प्रकृति परिवर्तन ही है। धनुष का टूटना ये प्रकृति परिवर्तन ही है। धनुष का टूटना ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है। बिंदु 3 है लेकिन उत्तर 2 ही होंगे।
धनुष का टूटना ये प्रकृति परिवर्तन नहीं है, ये परशुराम भी कहते हैं। और धनुष का टूटना ये प्रकृति परिवर्तन है। धनुष का निर्माण हुआ तो कैसे निर्माण हुआ? एक कृत्रिम निर्माण है, और कृत्रिम निर्माण में प्रकृति परिवर्तन। देखिए, आपने कहा कि वो है शंकर जी का अपराधी और शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है, और राजा जनक को किसने अधिकार दे दिया जो ये प्रण किया? और राजा जनक को शंकर बाबा ने ही अधिकार दिया। देवराज ख्यातो निर्देशो महीपति न्यासो एवं भगवान हस्तदत्तो महात्मना धरोहर के रूप में राजा जनक को, राजा जनक के पूर्वज और राजा देवराज को दिया गया था। देवराज को जो दियो हर्षित हृदय महेश तो इष्टमान पूजत रहे मैथिल समय नरेश। भोले बाबा ने इसका प्रत्याग किया था। राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व धनुर्दृश्य सन बुद्धौ विदेहेश महायशा देवराज सदाजन श्री ददौ हस्ते ससायकम धनुष भोले बाबा ने देवराज को दिया था और धरोहर के रूप में दिया था। तब से लेकर आज तक इसके साथ क्या व्यवहार हुआ? पूजा तो होती रही, अचानक कैसे तोड़ दिया गया? राजा जनक चाहते तो पहले भी तोड़ा सकते थे, लेकिन अचानक कैसे तोड़ा दिया? अगर राजा जनक का व्यक्तिगत मत है तो अचानक कैसे तोड़ा दिया? अचानक नहीं तोड़ा, क्यों तोड़वाया? उसके मूल में भोले बाबा का आदेश, विधानों से शंकर बाबा का तो आदेश भी है शंकर बाबा का। भोले बाबा ने आदेश दिया और राजा जनक को धनुर्मदीयम दे गए हैं पूजतम का पूर्वजय तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोलनाय भंगाय चा धनुर्मदीयम मंदियम मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया पूजतम का पूर्वजय, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे, अब तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे और पूजते तुम भी रहे हो, पूजा तुमने भी किए, बस प्रतिज्ञा उसी की प्रतिज्ञा करो। त्वया कार्य ये तुम्हारे लिए कार्य है और ये भोले बाबा का आदेश है, तुम्हारे लिए कार्य है और शंकर जी का आदेश है। आदेश क्या है? तोलनाय भंगाय चा, इसका खंडन करवा डालो और जो व्यक्ति इसका खंडन करे उसके साथ जानकी का विवाह कर दो। ये भोले बाबा ने आदेश दिया तो ये कृत्रिम परिवर्तन है क्या? ये कृत्रिम परिवर्तन नहीं है, ये प्रकृति परिवर्तन है। ये प्रकृति परिवर्तन है, ये कृत्रिम परिवर्तन नहीं है। भोले बाबा ने आदेश दिया तब धनुष का खंडन हुआ। इन्होंने कहा 3 आयुध यौगिक, लौकिक और दिव्य। यौगिक चाप, लौकिक चाप और दिव्य चाप। धनुष तोड़ने वाले को यौगिक भी दिया गया, लौकिक भी दिया गया और आयुध सर्व समर्पित है प्रभु निजासन दिव्य भी दिए गए। अब विचार ये करना, ये धनुष दिव्य था, धनुष दिव्य था और साधारण धनुष नहीं था। ये प्रमाण के लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इमे द्वै धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकाद पूछते। ये जो धनुष था ये कैसा धनुष था? ये दिव्य धनुष था, केवल दिव्य ही नहीं था, श्रेष्ठ भी था, दिव्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी था और त्रैलोक पूजित भी था। लोकाद पूछते पढ़े गर्भवती मुख्य सुखतो निष्कर्मण। ये दिव्य धनुष था, ये दिव्य आयुध था। लौकिक चाप, यौगिक चाप कोई तोड़ सकता है, लेकिन दिव्य चाप तो कोई उठा भी नहीं सकता। अगर साधारण व्यक्ति होगा तो क्या कोई उठा पाएगा? अगर साधारण है और कह दिया जाए कि ये दिव्य आयुध को उठाओ, इस दिव्य वस्तु को उठाओ, तो साधारण व्यक्ति के बस में किसी दिव्य वस्तु को, किसी दिव्य आयुध को उठाने की सामर्थ्य नहीं है। प्रमाण पत्र के लिए यहाँ बहुत से राजा है, परिकर बांध उठे खुलाई चले इष्ट देवन सिर नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 10,000 भूप सहस
बस एक ही नारा लगे उठावन तरही ना, क्योंकि आयुध है दिव्य और राजा है लौकिक। तो लौकिक राजा दिव्य आयुध को उठा नहीं पाए। कैसे? गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे काम युक्त शब्द सती के मन को डगमगा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, उसी प्रकार से ये लौकिक राजा दिव्य आयुध को हिला भी नहीं पाए। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो लौकिक होगा क्या? क्योंकि लौकिक को उठा नहीं पाए। अलौकिक उठाने के लिए चले भी तो श्रीहद बड़े हाथ ही राजा और बैठे निज निज जाई। जो लौकिक थे वो उठा नहीं पाए, जो लौकिक थे वो सब उठाते उठाते श्रीहद हो गए। पाई पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआ, ये दिव्य आयुध की विशेषता है। और राजाओं का पन ही खींच लिया, लेकिन धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास पहुंचा, धनुष को उठाया और उसी क्षण उठाया, चढ़ाया, खींचा और तोड़ दिया। तो आयुध दिव्य है तो तोड़ने वाला भी दिव्य है। तो ये परिवर्तन जो है ये प्रकृति परिवर्तन नहीं है, ये कोई कृत्रिम परिवर्तन नहीं है। व्याख्यान बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए अपनी वाणी पर। चलो ये बात तुम्हारी मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि व्याख्यान ज्यादा लंबा हो जाता तो अच्छा नहीं होता है। और ये बात जो तुमने कही इसका समर्थन हम करते हैं और तुम्हारी इस बात को और संक्षिप्त किए देते हैं और संक्षिप्त करके इसका आदान प्रदान प्रारंभ करते हैं। तुमने कहा ये प्रकृति परिवर्तन ही है, इसको कृत्रिम परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। अब मूल में बातें तुमने जोड़ी दो। प्रथम में तुमने ये कहा कि जनक जी ने लिपण किया है तो शंकर जी के कहने पर किया है, और द्वितीय क्रम में तुमने ये जोड़ा कि अगर ये दिव्य है तो इसको उठाने वाला भी दिव्य ही होगा, क्योंकि दिव्य को सामान्य व्यक्ति कभी उठा नहीं सकता है। ये दो बातें तुम्हारी आई। तो सुनो बेटा, शंकर जी के कहने पर धनुष तोड़ा गया है। इस संदर्भ में तुमने जो प्रमाण दिया है ये प्रमाण सत्योपाख्यान ग्रंथ का धर्मपदीयम के जो तुमने पढ़ा है ये सत्योपाख्यान ग्रंथ का है। और इस श्लोक के ठीक ऊपर ये लिखा है स्वप्ने उद्गो महादेवस दजकस्तर प्रति अपर्वीत, ये ठीक ऊपर लिखा है इसके। तो जब ठीक ऊपर ये लिखा है तो इसको भी पढ़ो उसके साथ में, नीचे पढ़ करके बात ना बनाओ, ऊपर भी उसको पढ़ो कि किन परिस्थितियों में कहा गया है। और ये कहा गया है कब? जब स्वप्न की परिस्थिति जनक जी की थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं स्वप्न की बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य कहता हूँ कि स्वप्न में कुछ भी आप देखें, लेकिन जागृत स्थिति में जब तक उसको प्रमाणित ना पा जाए तब तक किसी भी विवेकी व्यक्ति पर विवेकी व्यक्ति को उस पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो जागृत परिस्थिति पर जब ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो स्वप्न की बात को फिर आधारहीन मैं मानता हूँ। जब जागृत स्थिति में प्रमाणित नहीं है और ऐसी आधारहीन बातों को मैं महत्व नहीं देता। दूसरी बात, तुमने कहा कि दिव्य है तो दिव्य को उठाने वाला भी दिव्य होगा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि दिव्य को जो उठा ले वो दिव्य हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति भी जब साधनाएं अपने जीवन में अपना लेता है तो साधना के बल पर वो कार्य कर लेता है जिन कार्यों को देख करके उसको दिव्य मान लिया जाए तो बहुत बड़ी भूल होती है। जैसे उदाहरण देते, शंकर जी का कैलाश पर्वत कैसा है? दिव्य है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु जहां सदा शिव उमा निवासु, दिव्य कैलाश पर्वत। सिद्ध तपोधन जोग जन सुर किन्नर मुनिवृंद बसई तहां सुगति सकल सेवई शिव सुख कंद। दिव्य है, कैलाश पर्वत दिव्य है। लेकिन रावण ने उठा लिया कैलाश पर्वत को, रावण ने उठा लिया। अब लक्ष्मण की परिभाषा अगर लगा दी जाए तो दिव्य को उठाने वाला दिव्य होता है, तो फिर रावण की परिक्रमा करो। ये मान लो रावण दिव्य है, उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, रावण दिव्य है। तो साधना के बल पर ऐसी बहुत सी ऊंचाइयों को कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उन सामान्य व्यक्तियों को उन ऊंचाइयों को देख करके
कभी दिव्य स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण और दे दें, हिरण्यकशिप इसने तपस्या की और भगवान से वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, हम ना दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, सब लोग जानते हो, विशेष व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हो गया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अब वो आग में भी नहीं मरेगा, पानी में भी नहीं मरेगा, वायु में भी नहीं, वायु विहीन होने पर भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं। अब ये कोई मान ले कि जब आग में नहीं मरा, पानी में नहीं मरा, तो इसका तात्पर्य दिव्य है। तो अब उसको दिव्य मान लिया जाए तो भाई तुम ही दिव्य मानो, हम दिव्य मानने वाले नहीं हैं। हम तो नरसिंह को दिव्य मानेंगे जिन्होंने ऐसे दुष्ट को दंडित किया। तो राजकुमार लक्ष्मण उसने अपराध किया है और अपराधी को दिव्य मान ले, ये उचित नहीं है। अपनी बात को छोड़े देने से देखिए महाराज, दिव्य इसलिए है, भोले बाबा का कैलाश रावण ने उठाया, लेकिन प्रशंसा का बात नहीं हुआ। और धनुष तोड़ने वाली ने धनुष को उठाया तो प्रशंसा का बात। देखिए तिब्बता बड़े आप में अलग दिखाई देती है। अच्छा, कैलाश उठाया रावण ने, किसी को प्रसन्नता हुई नहीं? व्यक्ति की प्रतिष्ठा अलग दिखाई पड़ती है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, चढ़ाया और तोड़ा, तो स्थिति क्या बनी? पुर और वियोग बाजने बाजे और खल भे मलिन साधु सब राजे। तो यहां से जो आपकी बात है कि रावण ने उठा लिया, रावण ने दिव्यता कैसी? देखिए रावण ने उठाया और रावण के उठाने पर किसी अच्छे व्यक्ति का समर्थन नहीं मिला। रावण ने उठाया तो किसी अच्छे व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया तो समर्थन भी और प्रसन्नता भी। खल भे मलिन साधु सब राजे। इतना ही नहीं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसा दे आशीषा प्रमाणित कर दिया गया। आचार्यों ने कह दिया कि प्रभु प्रशंसा प्रशंसा हो रही और दे आशीषा आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रशंसा भी है और आशीर्वाद भी है। इससे लगता है जो सुधी है वो उस व्यक्तित्व को दिव्य ही स्वीकार करेंगे, उसे साधारण नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए क्या बनी? चाहता विप्र वेद ध्वनि करही, ब्रह्मों ने भी वेद ध्वनि प्रस्तुत किया। तो वेद ध्वनि हो, साधु प्रसन्न हो, ब्रह्मा आदि प्रशंसा करे, आशीर्वाद दे, तो व्यक्ति में श्रेष्ठता। रावण और हिरण्यकश्यप की तरह नहीं है। आइए, अब आपने कहा भोले बाबा ने आदेश भी दिया, तो कब दिया? स्वप्न में दिया। और स्वप्न की बात प्रायः यथार्थ नहीं होती है जब तक जागृत अवस्था में से न देखा जाए। देखिए, जागृत अवस्था में प्रमाण न मिले और जागृत अवस्था में प्रमाण मिला। अगर राजा जनक को जागृत अवस्था में प्रमाण न मिला होता तो राजा जनक पर काहे को करते? स्वप्न की बात प्रायः मिथ्या भी नहीं होती है। अगर प्रायः सत्य नहीं होती है तो प्रायः मिथ्या भी नहीं होती है। और माता कहती है, सुनो मात में दीख अस सपन सुनावो कोई सुंदर गौर सुविप्रवर मोर। मुझे उपदेश दिया गया, मैंने सपना देखा और देखने के बाद में स्वप्न को व्यक्त किया तो मुझे उपदेश मिला कि नहीं, तुम्हारा स्वप्न असत्य नहीं है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न कभी भी असत्य नहीं होता है। असत्य भी होता है। सपने होई भिखारी रंग नाक पति होई तो जागे लाभ नहानी के छुट्टी में प्रपंच जिए जोई। ये दृश्य क्या है? ये दृश्य है प्रपंच। इसे हृदय में प्रपंच के रूप में स्थान देना चाहिए, इसे यथार्थ के रूप में स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर यही स्वप्न
राजा जनक देखे तो राजा जनक जैसा इसे प्रकृति परिवर्तन नहीं कहेंगे। सपना देखा गया और स्वप्न असत्य हुआ, प्रमाण मिला। जो सपने सर काटे कोई तो जागे फिर न दूर दुख होई। अगर स्वप्न में किसी का सर कट जाए तो जब तक व्यक्ति जगेगा नहीं तब तक उसका दुख दूर नहीं होगा। लेकिन यही स्वप्न अगर कोई योगी देखे और राजा जनक देखे तो क्या वो दुखी होंगे? वो दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यही जग जामिन जागई जोगी। इस संसार की रात्रि में योगी लोग छिड़ते हैं। जामिन जागई जोगी, या फिर वो जगते जो परमार्थी प्रपंच वियोगी, प्रपंच से बहुत दूर है और परमार्थ से ओतप्रोत है। जिनके जीवन में परमार्थ है तो यहाँ स्वप्न का कोई मूल नहीं है। पहली बात कि यहाँ स्वप्न विशेष नहीं है, यहाँ योग विशेष है। राजा जनक है योगी और राजा जनक की योगी होने के कारण ये स्वप्न यथार्थ भी है। ये स्वप्न सतमा की ओर जा रहा है और भोले बाबा का आदेश है। राजा जनक ने जागृत अवस्था में भी कोई न कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति पाई होगी जिस परिस्थिति के कारण राजा जनक ने प्रण किया और राजा जनक ने प्रण किया उसे यथार्थ की धरती में स्वीकार किया जाए। अब आपने कहा देखिए महाराज, उसकी दिव्यता का प्रमाण पत्र मिल रहा है, उसकी दिव्यता का प्रमाण पत्र मिल रहा है। और अगर न मिला होता तो हम आपसे ना कहते। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो सहज स्थिति में जाकर के धनुष को तोड़ा। जितने राजा गए ये सहज स्थिति में नहीं गए। जो दिव्य है वो सहज स्थिति में जाता है और जो दिव्य नहीं होता है वो सहज स्थिति में नहीं जाता है। उठे या कुलाई, जितने राजा धनुष को तोड़ने के लिए गए क्या वो सहज स्थिति में गए? नहीं गए। लेकिन धनुष तोड़ने वाला सहज चले सकल जग स्वामी मनु मत वर कुंजर गामी। तो जो धनुष तोड़ने वाले देखिए एक दिव्यता का प्रमाण पत्र और मिला। कैसे? जब तक उस व्यक्ति ने धनुष तोड़ने का मन नहीं बनाया, जब उस व्यक्ति को गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं मिला तब तक लोग धनुष टूटने का विरोध करते रहे। समझे ना? तब तक बिन बंजू शिव धनुष विशाला मेरी सी अमुख और माला, तब तक ये लोग सब विरोध करते रहे। और जब वो व्यक्ति धनुष तोड़ने गया तो किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ वो भी हो जाएगा जब हाँ होगा, क्योंकि वो इस धरती का विशेष है तो होगा। सामयिक स्थिति भी कुछ जब ज्यादा समय हो जाता है तो वैसे होता है। इसलिए अपनी बात को विराम करो, हमारा उत्तर सुनो। चलो सुनाइए। उत्तर सुनो। देखो, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला दिव्य है और उसकी बात में तुमने ये कहा कि रावण के साथ उसकी तुलना, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। हमारी बात तो तुमने समझने का प्रयास नहीं किया। हम तुलना कहाँ कर रहे हैं? तुमने एक बात ये उठाई कि क्या सामान्य व्यक्ति दिव्य को उठा सकता है? तुमने बिंदु तुम्हारा ये था, हमने तुलना नहीं की। सामान्य व्यक्ति क्या दिव्य को उठा सकता है? बिंदु तुम्हारा ये था। अपने बिंदु पर आइए। तो मैंने कहा हाँ सामान्य व्यक्ति भी दिव्य को उठा सकता है। बात ये थी। तो जिस बात को लेकर के बात कहेगी उस पर चर्चा करोगे कि उसको तुम तुलनात्मक स्थिति में ले लोगे। जैसे हमारा मन जो है, तो जब मन की तुलना की गई, मन की उपमा दी गई तो कहा गया ये पीपल का वृक्ष खड़ा है और पीपल के वृक्ष का पत्ता अन्य वृक्षों के पत्तों की अपेक्षा वायु के संवेग से अत्यधिक चलायमान होता है। जरा सी भी वह यदि वायु चली तो अन्य वृक्षों का पत्ता हिले ना हिले, लेकिन पीपल का पत्ता सबसे पहले हिलेगा। तो पीपल के पत्ते की तुलना किससे की गई? हमारे मन से। पीपल पात सरिस मन डोला, ये कहा गया। तो अब मन की उस गुण धर्मिता से पीपल के पत्ते को जोड़ा गया है। अब उस व्यक्ति को तुम पीपल से जोड़ दो कि नहीं, पीपल में जड़ें होती है, व्यक्ति की जड़ें कहाँ है, तो ये तो बात आधारहीन हो गई।
आधारहीन बात हो गई। उस सापेक्षता पर उत्तर करो ना। तुमने कहा दिव्य व्यक्ति नहीं कर सकता, हमने प्रमाणित किया। अब जैसे उदाहरण और दे दे, तुलसी का वृक्ष कैसा होता है? हम लोग क्या मानते हैं? दिव्य मानते हैं। तुलसी का वृक्ष दिव्य होता है, और कोई उखाड़ करके, तोड़ करके, मरोड़ करके फेंक दे, लक्ष्मण की परिभाषा से फिर वो भी दिव्य होगा, क्योंकि दिव्य व्यक्ति ही दिव्य को उठा सकता है, तोड़ सकता है, नष्ट कर सकता है, दिव्य कर सकता है। तो तुलसी के वृक्ष को उखाड़ करके, तोड़ करके, मरोड़ करके कोई फेंक दे, तो लक्ष्मण की परिभाषा के अनुसार उसको दिव्य मान लिया जाए। ये नहीं होता। लक्ष्मण श्रेष्ठ ने कहा है अब तोड़ने वाले के व्यवहार से सब लोग प्रसन्न हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत गुणवान है, वो बहुत बलवान है, वो बहुत धर्मवान है। ये सारी बातें तुम्हारे तक हैं, हम उसको तब स्वीकार करेंगे जब ऐसे कुछ गुण हमें देखने को मिलेंगे। सीधा उत्तर तुम्हें मैं दे रहा हूं। होगा गुणवान, होगा बलवान, होगा धर्मवान, हमारे सामने जब ऐसा कोई गुण आएगा तब हम उस पर विचार करेंगे। अब आइए स्वप्न की बात। देखो स्वप्न होता क्या, पहले मैं तुम्हें ये बताऊं। ये जगह जामिन जागे योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जामिन माने होता रात्रि, ये जगह जामिन जागे जोगी। रात्रियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक रात्रि दिवस तो ये है कि अब प्रातः काल है, हम लोग यहाँ खड़े, ये दिन है। रात्रि, एक रात्रि ये है, एक होती है मोह रात्रि, एक ये प्रकृति रात्रि, एक होती है काल रात्रि, और एक होती है महान सबसे शिवरात्रि। ये सब रात्रियों के क्रम अलग अलग होते हैं। तो वो मोह रात्रि का तुम प्रमाण दे रहे हो, और ये प्रकृति रात्रि का प्रमाण है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो प्रकृति रात्रि को मोह रात्रि में जोड़ो, वो विषय अलग हो जाएगा। अब मोह रात्रि को तुम काल रात्रि से जोड़ो तो वो विषय अलग हो जाएगा, और काल रात्रि को अगर शिवरात्रि से जोड़ दो तो विषय अलग हो जाएगा। स्वप्न होता क्या है, बहुत थोड़े शब्दों में मैं तुम्हें बता दूं। अवस्थाएं होती चार: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और अंतःकरण की स्थितियां विचार होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये हर एक अवस्था पर एक का स्वामित्व होता है। जैसे जागृत अवस्था का स्वामी कौन है? बुद्धि। बुद्धि, आप लोग जाग रहे हैं, आपकी बुद्धि सजग है। मन में अगर आपके पाप आएगा कि ये कार्य कर डाले, हमें लाभ मिल जाएगा, स्वार्थ में आकर के पाप आएगा, तो तत्काल बुद्धि आपकी बताएगी कि अगर करोगे तो ये परिणाम भोगना पड़ेगा। तो बुद्धि के द्वारा सचेत जब किए जाओगे तो मन के उस पाप से आप हटने का प्रयास करोगे, क्योंकि जागृत अवस्था का स्वामी होता है बुद्धि। और वही व्यक्ति जब सो जाता है तो सुप्त अवस्था का स्वामी होता है मन, बुद्धि नहीं है, मन। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जागृत अवस्था में जो हम कल्पना करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, जब हम सो जाते हैं तो उसी चिंतन को, उसी प्रक्रिया को हम कर्मों से कर भी डालते हैं। ये है स्वप्न, इसको कहते हैं स्वप्न। जहां बुद्धि का अस्तित्व ना हो, मन का साम्राज्य हो, वो है स्वप्न। और जहां बुद्धि का अस्तित्व हो वो है जागृत। और जहां सुसुप्त क्या है? सुसुप्त का साम्राज्य होता अहंकार का। बोले आज हम ऐसे सोए कि मैं होश नहीं रहा, हम कहां पड़े, मैंने हम कहां पड़े, हम ये क्या है? ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका अहंकार। आज हम ऐसे सोए, मैं होश नहीं रहा, ये अहंकार है। तो यहां पर सुसुप्त अवस्था का स्वामी अहंकार, और चित्त होता है तुरीयावस्था का स्वामी। जहां चित्त का तदाकार होता है वो होता तुरीयावस्था का स्वामी। तो जनक ने स्वप्न देखा। अब स्वप्न का स्वामी कौन होता है? मन। इसलिए राजकुमार ये मन पर आधारित बात है, और मन की पर आधारित बात जब तक प्रमाणित न हो जाए तब तक विवेकी व्यक्तियों को कभी करना नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा था। एक प्रमाण तुमने दिया है, उसको मैं काटे दे रहा हूं। जैसे तुमने कहा कि सुनो मां तुम्हें दी का सफल सुनामो तो सुंदर गौर सुबह प्रमाण असुपदेशो होई। राजकुमार एक बात मैं तुम्हें इस मानस से संबंधित बताया दे रहा हूं। इस मानस की जब रचना की गई, रचनाकार ने इसकी रचना की। आप सब लोग अच्छे हैं, इसलिए चिंतन आ गया तो हमने कहा ला बता दें। मानसकार ने मानस की रचना की।
तो श्लोकों को लिखा। सबसे पहला श्लोक वर्णा नाम संघानाम रसानाम छंद सामपि, इस प्रकार से श्लोक लिखे। और श्लोक लिखने के बाद उन श्लोकों को जब रख करके रात्रि में विश्राम किया, उन श्लोकों को रखा, तो महादेव बाबा ने और मैया पार्वती ने उन श्लोकों को वहां से हटा दिया। जब श्लोक हट गए तो मानसाचार्य ने जब देखा कि हमारे द्वारा रचित श्लोक पता नहीं कहां चले गए, तो बड़ी पीड़ा हुई कि हम तो समाज कल्याण के लिए लिख रहे थे, अब पता नहीं कौन ले गया। बड़ी पीड़ा हुई, बहुत रोने लगे, बड़ा प्रायश्चित करने लगे। तो मैया पार्वती को और भोलेनाथ को दया आ गई। तो जब रात में वो विश्राम करने में सोए, तो शंकर जी मैया पार्वती स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के उन्होंने कहा कि आपके श्लोक हमने अपने पास रख लिए हैं, लेकिन इसलिए रखे हैं कि संस्कृत में इसकी रचना ना करो। अब समय बदल रहा है, संस्कृत की रचना समझने वाले बहुत कम होंगे, इसलिए इसकी रचना आप हिंदी में करें, इसकी शैली बदल करके रचना करें। इसलिए हमने श्लोक लिए थे। अब प्रातः काल तुम्हें तुम्हारे श्लोक मिल जाएंगे, ये कह करके शंकर जी मैया पार्वती चले गए। अब प्रातः काल जब उन्होंने देखा तो उनके सातों श्लोक मिल गए। अब देखो, स्वप्न देखा, स्वप्न पर विश्वास कैसे किया जाए? उत्तर मिला, प्रातः काल सातों श्लोक मिल गए। इसका मतलब स्वप्न की बात प्रमाणित हो गई, श्लोक हमारे मिल गए। और उन्होंने श्लोकों को लेने के बाद फिर आगे हिंदी में रचना की। और ये जो मैं बात बता रहा हूं, इसका संकेत मानस में भी दिया गया है, बहुत सूक्ष्म संकेत है मानस में। मानसाचार्य कहते हैं, सपने साचो मोहि पर जो हर गौरी पसाओ, तो फिर हो जो कहो सब भाषा भरित प्रभाव। ये है स्वप्न। इसलिए जब तक प्रमाणित ना हो जाए तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए, थोड़े देर बाद। देखिए महाराज, आपने कहा कि तिब्बता का प्रमाण पत्र छोड़िए। मैंने भी रावण से तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं दिया था, मैंने भी उसकी तिब्बता का ही प्रमाण पत्र दिया था। मैंने नहीं कहा था कि रावण धनुष तोड़ने वाला बराबर कैसे, ये थोड़ी कहा था कि रावण से समानता दियो, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने उसकी तिब्बता का प्रमाण पत्र दिया था। क्यों? अब आपने कहा कि चूंकि कैलाश तिब्बत था और रावण ने उठा लिया, धनुष तिब्बत था, तो राजा काहे नहीं उठाते? अगर साधारण उठा लेते तो राजा काहे नहीं उठा पाए? भाई तिब्बत था और साधारण व्यक्ति उठा सकता था, तो साधारण उठा लेता ना, फिर क्यों नहीं उठा पाए? तो साधुओं ने उत्तर दिया, ये सीता क्या है, तो अमुख क्या है, तो हम क्या है, धनुष क्या है, कुछ आवरण दिया। बुद्धिजीवी लोग वहीं पहुंच गए। साधु राजाओं ने साध भूप बोले सुरबानी राज समाज इलाज लजानी। सीता क्या है, अमुख क्या है, और हम क्या है, और धनुष क्या है? इसके लिए दुआ पढ़े दे रहा हूं। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, उसकी तिब्बता का प्रमाण पत्र यहां से है। आप उसे अपराधी कह रहे हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं, क्योंकि शंकर चाप जहाज, शंकर जी का धनुष क्या है? इनकी दृष्टि में है दिव्य। और मनसाचार्य क्या कहते हैं? शंकर चाप जहाज और सागर रघुवर बाहुबल, धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं का बल क्या है? समुद्र है। धनुष दिव्य है और धनुष तोड़ने वाला दिव्य नहीं, तिब्बतम है। क्यों? क्योंकि चाप जो है वो जहाज है, और तोड़ने वाले की भुजाओं का बल जो है वो सागर है। और पूरा सकल समाज, ये लौकिक है, ये देखो नहीं, दूर सो सकल समाज जहाज पथमई मोह बस, जो मोह के वशीभूत हुए, तो पूरा सो सकल समाज। अच्छा, समुद्र में जहाज डूब जाए तो समुद्र को दोषी कहोगे क्या? अगर समुद्र में जहाज डूब रही है तो समुद्र को अपराधी कहोगे। अब समुद्र को अपराधी कह रहे हो और जहाज को दिव्य कह रहे हो। बात यह है, अगर आप गाइड, मैंने ये नहीं कहा कि दिव्य नहीं है, दिव्य है, मैं
आपकी बात का समर्थन करता हूँ। धनुष आपका दिव्य है, भोले बाबा का धनुष दिव्य है, लेकिन तोड़ने वाला भी साधारण नहीं है। आइए, इसमें थोड़ी बात अपनी केवल हम कहते हैं, थोड़ी बात कहेंगे, वो ये है कि उसकी भुजाएं कैसी हैं? सागर है, उसकी भुजाएं सागर है, और सागर में ये धनुष समा गया, तो धनुष का अस्तित्व सागर में समा गया। देखो, अस्तित्व उसमें समाता है जिसका अस्तित्व उसके अस्तित्व से प्रबल होता है, उसमें समा जाता है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे यदि एक पात्र में जल है और एक पात्र में मीठा जल है, और दोनों को मिला दिया जाए, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसमें वो समा जाएगा, अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो उसके प्रभाव में प्रभावित हो जाएगा। सीधी बात है। तो धनुष का अस्तित्व उसकी भुजाओं में समाप्त हो गया, क्योंकि सागर है। अब एक काम करो, तुम्हारी इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे, उसके पास तो भुजा रूपी सागर है, तो हमारे पास भी एक सागर है। देखो, जासु परसु सागर खर धारा, ये भी एक सागर है। उसका सागर का अस्तित्व और ये सागर का अस्तित्व, दोनों एक दूसरे से मिल जाने दो, और यदि इसका अस्तित्व प्रबल होगा तो उसकी भुजाएं कटी दिखाई पड़ेगी, और यदि उसकी भुजाओं रूपी सागर का अस्तित्व प्रबल होगा तो परशुराम के तेज का समावेश उसमें हो जाएगा, और तुम्हारी बात में स्वीकार हो जाएगा। सागर खरधारा, सागर अल्लाह ने साधारण कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अपना अपना प्रयोग है। अब तुम नहीं तुम्हारी वाणी में इतने ओझ नहीं है, तो क्या करें बताओ। देखो जनता, देखो माने हल्ला मचाने से वो जो समझ में आता है कि हम चलती कला में, हम समझ रहे हैं कितनी बड़ी चलती कला, हमसे ज्यादा माप लगाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तो नहीं, हमें इस बात की, क्योंकि परोक्ष में भी तो हमें सुख मिलता है, क्यों? तो जो विषय उसको हम स्वीकार करते हैं, ऐसा थोड़ी। देखिए, अब आपकी जो धारा है वो कैसी है? खर धारा, कैसी धारा है? तेज धार है। तो यहाँ क्या है? यहाँ धार नहीं है, यहाँ क्या है? घाट सुबद्ध। ये धारा अगर तेज है तो यहाँ घाट सुबद्ध भी है, तो इसलिए तेज धारा के लिए घाट सुबद्ध चाहिए। जब धारा तेज होती है तो बड़े बड़े घाट जो है बह जाते हैं, लेकिन ये बहने वाला घाट नहीं है। यहाँ भी सुबद्ध घाट है, तो प्रयोग आएगा, प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके लिए समय होता है, उसके लिए भी समय होता है, क्योंकि समय समाज तब साहित्य प्रयोग का बना बना क्रम है। जैसे विश्वामित्र जी आदेश पहले भी दे सकते थे, लेकिन आदेश कब दिया? विश्वामित्र समय शुभ जानी। आइए, एक दिन और परशुराम जी का आया, इन्होंने कहा कि जब तक जागृत अवस्था में प्रमाण न मिले तब तक स्वीकार नहीं। मैंने इसका विरोध थोड़ी किया, मैंने इसका विरोध किया क्या कि जागृत अवस्था में अगर न मिले तो बात सही है, जागृत अवस्था में मिलना चाहिए, जागृत अवस्था में प्रत्यक्षता की आवश्यकता है। जैसे महाराजा श्री हरिश्चंद्र जी, इन्होंने स्वप्न में ही राजपाट दान में दे दिया। अब दान क्या दिया? तो महाराज श्री हरिश्चंद्र जी को राजपाट छोड़ करके चला जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं गए। कब तक नहीं गए? जब तक जागृत अवस्था में उन्होंने विश्वामित्र जी को नहीं पाया। विश्वामित्र जी गए, उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में तुमने हमें राजपाट दान दिया था। जी हाँ, दिया था। फिर अभी भी दे रहा हूं भाई, दिया था, इसको मैं अभी भी स्वीकार कर रहा हूं। तुम्हें छोड़ा क्यों नहीं? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रमाण अभी तक नहीं मिला। बहुत ऐसी स्थिति है जो जागृत अवस्था में सपने बानर या भी जागृत अवस्था में जागे सी सपन अस, ये सब सत्य वाले हैं। ये जो जितने भी सपना है ये सत्य वाले हैं, यथार्थ वाले सपने हैं, लेकिन जागृत अवस्था में। अब यहाँ भी जागृत अवस्था में प्रमाण है, वो एक नहीं। नारद जी ने कहा, राजा जनक से नारद जी ने कहा कि जो तुम्हारी कन्या है ये साधारण कन्या नहीं,
ये जो तुम्हारी कन्या है ये साधारण कन्या नहीं, और इसका विवाह भी साधारण व्यक्ति से और साधारण तरीके से नहीं होगा। सीता प्रयत्नता, प्रयत्न माने प्रयास, और प्रयत्न माने विशेष प्रयास, विशेष प्रयास के साथ में दिया जाएगा। उसका समर्थन माता गौरी ने किया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, सो वर मिले जाई मन। तो जागृत अवस्था में स्वप्न देखा गया, स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखा गया, तो जागृत अवस्था में इसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध हुई। तो इसलिए पंडित जी विरोध न करो। देखो बेटा, तुमने जो नारद जी का प्रमाण दिया है कि नारद जी ने कहा था कि नहीं इसका विवाह ऐसे कर लेना, देह सीता प्रभुता, ये अध्यात्म रामायण का तुमने प्रमाण दिया है। और अध्यात्म रामायण में परशुराम मिथिला नहीं आए, अध्यात्म रामायण में परशुराम जी मिथिला नहीं आए। तो जहाँ परशुराम जी मिथिला नहीं आए वहां का चैत्र जोड़ने का प्रयास न करो। परशुराम मिथिला कहाँ से आए? जहाँ से आए हैं यहाँ से प्रमाणित करो। यहाँ से नारद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि तुम धनुष तोड़वा डालो और अपनी बेटी का विवाह कर लो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, या पुण्य के लिए भी नहीं कहा है। मानस में नारद जी ने क्या कहा है? मानस में नारद जी ने यही कहा है कि सीता को वर वो मिलेगा जो सीता को अच्छा लगेगा। ये है नारद वचन सदा सुच साचा, और सो वर मिलई जाय मन राजा। मन सीता के मन में जो वर आएगा वो सीता को मिलेगा। तो जब नारद जी ने ऐसा कहा था तो धनुष तोड़वाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। सीता के मन को जो अच्छा लगता था सीता से पूछ लेना चाहिए और सीता का विवाह कर देना चाहिए, विवाह हो जाता। नारद जी ने मानस में धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा। अब आइए एक प्रमाण तुम्हारा और लिए देते। तुमने हरिश्चंद्र का भी उदाहरण दिया, सीता का भी दिया, और एक बात और कही सपने बाण, ये भी प्रमाण दिया। तो मैंने सोचा कि आज का जो दिन है लौकिक स्थिति के अनुसार ये शनिवार है, और शनिवार पर यदि शनि पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके मूल निमित्त हैं अनंत बलवंत हनुमंत जी। और हनुमंत जी के चैत्र का प्रमाण है सपने बाण लंका जारी। यद्यपि इस पर बोलने का हमें अधिकार नहीं, कालखंड आगे का है, लेकिन अब चूंकि बात आ गई है तो इसकी विवेचना मैं किए देता हूँ, और उसके बाद आपने जो कहा है इनसे उस क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इस बालक ने कहा सपने बाण लंका जारी, माने स्वप्न में उसने देखा और वहां पर एक कार्य हुआ। थोड़ी विवेचना करके देख लो। जब उस संत ने, एक संत को त्रिष्टा नाम राक्षसी, उसने स्वप्न देखा और कहा सपने बानर लंका जारी, स्वप्न में लंका बानर ने जलाई। तो ये बात वो बानर भी सुन रहा था, क्योंकि बानर का दूर तो खाने वही था, वो भी सुन रहा था। अब उसने विचार किया कि ये संत का स्वप्न है, और दूसरी ओर हमसे कहा यह गया था इतना करो ताप तुम जाई है, सीते देख कहो सुधि आई, और तुम्हें कुछ करने की वहां आवश्यकता नहीं है। तो आदेश वहां समय मिला नहीं, और यहाँ ये एक संत का स्वप्न है। यदि हम इसको करते हैं तो आदेश की अवज्ञा होती है, और यदि हम इसको नहीं करते तो एक संत का स्वप्न की अवज्ञा होती है। हम करें क्या? तो देखो फिर आगे समाधान दिया गया है। उन्होंने भी ये जब जान लिया है जागृत स्थिति पर ये स्वप्न यथार्थ है, तब उन्होंने किया है क्या किया? लड़ते लड़ते अपने आप को पराधीन कर दिया। पराधीन कर दिया। पराधीन क्यों कर दिया? क्योंकि अब यदि हमसे कोई कहेगा कि स्वप्न संत के स्वप्न को सत्य क्यों नहीं किया, तो मैं यही कहूंगा कि हम पराधीन थे, हम तो बंधे खड़े थे, काश पूरा करें। और यदि कोई ये कहे कि तुमने क्यों कर दिया, तब भी हम कहेंगे कि हमने कुछ किया नहीं, हम तो बंधे खड़े थे। तो हम तो दोनों परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। तो अपने आप को बंधन में करा दिया। और उधर निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि तेल बोल पटपान कुल पावक देव लगाए, बोले जला दो उसकी पूछ। तब आगे फिर आ गया। तब उन्होंने विचार किया, भाई सहाय सारद मैं जाना। सारद माने अब ये प्रमाणित हो रहा है कि अब ये स्वप्न की बात सही है,
ये प्रमाणित हो रही है। लेकिन इतना मान करके भी उन्होंने नहीं किया। फिर क्या हुआ, नगर फेरी, नगर में घुमाया गया, पूंछ जलाई गई। पूंछ जब जलाई गई तब भी उन्होंने कार्य नहीं किया। फिर देखा क्या, हरि प्रेरित कई अवसर चले मन तो 49, माने भगवान की प्रेरणा से जब 49 हवाएं चली, उन्होंने देखा कि ये तो भगवान की प्रेरणा है, माने सत्य की बात प्रमाणित हो रही है। तब उन्होंने क्या किया, सारे बंधन टूट गए और अट्टहास कर गर्जा कपिबल लाग आकाश। तो वो चरित्र भी ये तभी बताता है, उन्होंने विस्तार को तभी किया है जब उस सत्य की बात को प्रमाणित प्राप्त कर लिया, तभी कार्य किया है। इसलिए बेटा तुम चाहे जहां का जो चरित्र उठा के लाओ, हम उसमें प्रमाणिकता जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ प्रमाणिकता जोड़ने नहीं आए हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? हम करने को तो ये कर रहा है कि तुम्हें आप चुबान लड़खड़ा रही आपकी पंडित जी, आप है गोरा बाबा कर लोगे। अगर करने की बात करो तो कर तो ये देंगे कि यहीं उठा के तुम्हें पटक देंगे और रगड़ रगड़ के मार डालेंगे, और पढ़ने वाले या पाड़े खेड़ा वाले कोई तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, हम ये कर डालेंगे। लेकिन हम करेंगे नहीं, या तो करेंगे तो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि क्योंकि तुम बालक, तुम बालक हो और बालक के साथ ऐसा व्यवहार करना न्याय संगत नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई हमें। एक बार एक व्यक्ति मिला हमसे, उसने कहा बहुत तेजी से लड़ास लगी है। लड़ास लगी है, देखो लड़ना चाहते हैं कि ये जो शब्द है और ये जो कथानक है, ये कथानक इसी धरती का है। आपके स्वरूपधारी हुआ करते थे हम समझ रहे हैं। और उनकी प्रतिष्ठा तखत तोड़ों में थी। हाँ, प्रयोग था, मैं पढ़ नहीं पाड़े तो बोले बहुत तेजी से में लड़ास लगी है, लड़ना चाहते हैं। तो लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। आप बोले लड़ेंगे नहीं। अरे भाई लड़ास लगी, लड़ना चाहते, लड़ने का मन हो रहा है और फिर लड़ोगे नहीं, लड़ना पड़ेगा। पड़ने लगा, पर भाई काम क्यों रहे हो? डर लग रहा है। अरे भाई हमें तो सुना रहे हो, आपने इसलिए सुना रहे क्योंकि आपने लेकिन लगा दिया ना। लेकिन चूंकि परंतु यानी सुनिए, इधर देखो, नीचे से ऊपर तो देखो, तुम्हें कांपते दिखाई पड़ रहा है। नीचे से ऊपर तक देखो, कुछ तरह से लग रहा है। सुमित्रा के अंक के सुंदर खिलौना समर का जाने तेरी अल्प